12 जून 2025 दोपहर 1:48 अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरती है एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171, एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रीम लाइनर फ़्लाइट जो लंदन के लिए रवाना हो रही थी। लेकिन महज 45 सेकंड के भीतर वो प्लेन आग के गोले में तब्दील हो जाती है। 241 जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन एक आदमी विश्वास कुमार चमत्कारी रूप से बच जाता है। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या कोई साजिश, या फिर एक बार फिर कॉर्पोरेट की लापरवाही। फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर दोपहर 1:48 पर टेक ऑफ करती है। प्लेन मुश्किल से 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है जब अचानक कॉकपिट से आवाज आती है, बोथ इंजन लॉस थ्रस्ट, और फिर महज कुछ सेकंडों में प्लेन जमीन से टकरा जाता है। आसमान में धुएं और आग के गुब्बारे छा जाते हैं। 241 लोग मारे जा चुके थे। जिंदा बचा सिर्फ एक शख्स, विश्वास कुमार रमेश, जो अपने भाई की लाश को खुद कंधे से उठाकर ले गया। इस हादसे में सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि रैट का एक्टिवेट होना। रैट यानी राम एयर टरबाइन, एक इमरजेंसी पावर यूनिट जो तभी बाहर आती है जब प्लेन के दोनों इंजन और पावर सिस्टम फेल हो जाते हैं। मतलब ड्रीम लाइनर पूरी तरह से पावरलेस हो चुका था। आई विटनेस ने प्लेन के नीचे एक ग्रे डॉट देखा था। वही रैट था जो बता रहा था कि प्लेन खुद को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा था। ड्रीम लाइनर बोइंग कंपनी का बनाया हुआ विमान था, वही बोइंग जिसका नाम पहले भी हादसों से जुड़ा है। 2018 लायन एयर क्रैश, मॉडल नंबर 737 मैक्स। 2019 यूथोपियन एयरलाइन क्रैश, मॉडल नंबर 737 मैक्स। दोनों में मिलाकर 346 मौतें हुई। कारण एक सॉफ्टवेयर ग्लिच, और बोइंग ने इसे छुपाया। अब 787 ड्रीम लाइनर भी सवालों के घेरे में है। 2023 से 24 में कई ड्रीम लाइनर फ्लाइट में इंजन वाइब्रेशन, फ्यूल लीकेज और सॉफ्टवेयर एरर की खबरें आई थी। एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने टेक ओवर जरूर किया, लेकिन मेंटेनेंस, ट्रेनिंग और सेफ्टी जैसे मुद्दों पर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। कोझिकोड क्रैश 2020 और अब अहमदाबाद क्रैश दोनों सेफ्टी पर सवाल उठाते हैं। अहमदाबाद क्रैश के बाद 13 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया गया और 66 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। सवाल ये है कि अब सब ठीक था तो इतनी बड़ी कैंसिलेशन क्यों? DGCA के पास इतने बड़े हादसे की खुद जांच करने के साधन ही नहीं है, इसलिए एनालिसिस के लिए US की NTSB और UK की AAIB इन्वॉल्व करना पड़ा। FAA जो बोइंग की सेफ्टी को सर्टिफाइड करता है, उस पर भी लापरवाही अप्रूवल देने का आरोप लगते रहे हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश महज एक हादसा नहीं था, ये एविएशन सिस्टम के अंदर छिपा उस सेंध का परिणाम था जो मुनाफे के इंसानी जानों से ऊपर रखता है। बोइंग की कॉर्पोरेट लापरवाही, एयर इंडिया की वीक सेफ्टी कल्चर और रेगुलेटरी एजेंसीज की खामोशी, इन तीनों ने मिलकर स्क्रिप्टेड डिजास्टर रचा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये सच उन व्यक्तियों तक पहुंच सके जो हवाई यात्रा करते हैं। कमेंट में लिखिए, क्या आप एयर इंडिया और बोइंग को दोषी मानते हैं? हमारी चुप्पी किसी की अगली उड़ान को खामोश बना सकती है।